बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रूहानी दुनिया चैनल को देखने वाले मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, दीन इस्लाम के बदतरीन दुश्मन जिन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में ज़मीन और आसमान एक कर दिया, जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जान के दुश्मन बने रहे, इन बदतरीन दुश्मन का इब्रतनाक अंजाम क्या हुआ, ये सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो में कुरान और हदीस की रोशनी में बताऊँगी। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा रूहानी दुनिया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इन दोनों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सी अज़ियतें और तकलीफ़ें दी। ये लोग अबू जहल और अबू लहब थे। बहुत से लोग अबू जहल और अबू लहब को एक ही शख्स समझते हैं, लेकिन ये एक नहीं है। अबू जहल का असली नाम आमिर बिन हिशाम था और वो कुरैश कबीले से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन इसका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई रिश्ता नहीं था। कुछ लोग गलती से इसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा मांगते हैं, लेकिन ये गलत है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब था। अबू जहल अब्दुल मुत्तलिब का बेटा नहीं था और ना ही वो अब्दुल मुत्तलिब के ख़ानदान से था। अब्दुल मुत्तलिब का ताल्लुक़ अब्दुल मन्नाफ के ख़ानदान से था, जबकि अबू जहल का ताल्लुक़ मखज़ूमी कबीले से था और उनका कोई खूनी रिश्ता भी नहीं था। अबू जहल को जंग बदर में दो बच्चों ने हज़रत माज़ और हज़रत माऊज़ ने ज़ख्मी किया, फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने उनका सर काट दिया। अबू लहब का असल नाम अब्दुल कुर्ज़ा था। दिलचस्प बात यह है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा थे। जब उनके छोटे भाई हज़रत अब्दुल्ला के यहाँ बेटा हुआ तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए, यहाँ तक कि उसने जश्न के तौर पर सोबिया नामी एक लौंडे को आज़ाद कर दिया। लेकिन इसके बावजूद अबू लहब इस्लाम का बड़ा दुश्मन बना रहा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया तो अबू लहब उनका दुश्मन बन गया। बाद में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही की कि वो अपने करीबी रिश्तेदारों को इस्लाम की दावत दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ पर चढ़े और कुरैश के सरदारों को पुकार कर कहा कि एक लश्कर इस पहाड़ के पीछे से हमला करने वाला है। मुझे अल्लाह की तरफ से भेजा गया है कि तुम्हें एक सख्त अजाब से खबरदार करूं, तो दुश्मन से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। सब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई को तस्लीम किया, लेकिन अबू लहब ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबके सामने मजाक उड़ाया और कहा कि तुमने हमको ये सारी बात बताने के लिए यहाँ जमा किया है। इसके जवाब में अल्लाह ताला ने सूरह लहब को नाजिल किया, जिसमें अबू लहब और उसकी बीवी की मज़म्मत की गई। अबू लहब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में झूठी बातें बताना और इस्लाम के पैगाम को रद्द करना जारी रखा। एक रिवायत में आता है कि अबू लहब अपने हाथ पर पत्थर लेकर सफ़ा पहाड़ पर चढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सका। वो वाकई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं करता था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हज़रत अब्दुल्ला की वफ़ात हुई तो अबू लहब को बहुत ज़्यादा खुशी हुई और उसने अपने तमाम दोस्तों को बताया कि मोहम्मद का ख़ानदान अब ख़त्म हो गया है, यानी उनकी नस्ल ख़त्म हो गई है, नाउज़ बिल्लाह। हज के दौरान भी अबू लहब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पत्थर बरसाए, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एड़ियों से खून निकल आया। कुरान पाक में अबू लहब की मौत के बारे में निहायत सख्त अल्फाज मौजूद है और वो सब बातें सच हुई। अबू लहब की मौत बहुत ज़िल्लत और जलील तरीके से हुई। अबू लहब के पास बहुत ज़्यादा दौलत मौजूद थी। जब भी उसको अल्लाह के अज़ाब से डराया गया तो वो कहता कि मैं आखिरत में सारा सामान पेश कर दूंगा और अज़ाब से बच जाऊंगा। अबू लहब की बीवी को जब ये मालूम हुआ कि मेरे शौहर के बारे में एक आयत नाजिल हुई है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई और पत्थर उठाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के लिए मस्जिद हराम में चली गई। मस्जिद हराम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ आराम फरमा रहे थे कि अल्लाह पाक ने अबू लहब की बीवी उम्मे जमील की आंखों पर पर्दा डाल दिया ताकि वो सिर्फ अबू बकर सिद्दीक़ को देख सके। उसने गुस्से में कहा, खुदा की कसम, अगर मोहम्मद मेरे सामने होता तो मैं आज उसे संसार कर देती। अबू लहब कुरैश का अमीर तरीन
अमीर आदमी था। उसका सूद का अपना कारोबार था। वो लोगों को सूद पर अशिया और कर्ज दिया करता। यहाँ तक कि उसने काबा से एक सोने की हिरन को चोरी कर अपने फायदे के लिए बेच दिया। अबू लहब का बेटा मुतैबा ने फैसला किया कि वो मोहम्मद के पास जाए और अल्लाह के बारे में गलत बातें करके मोहम्मद को सताए। मुतैबा मोहम्मद के पास गया और सख्ती से बोला और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह पे थूका, लेकिन वो थूक अल्लाह के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह पे नहीं जा सका। इस गुस्ताख पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदुआ की कि ए अल्लाह, अपने कुत्तों में से एक कुत्ता इस पर भेज दे। मुतैबा अपने वालिद के पास आया ये सोचकर कि मैंने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। अबू लहब ने पूछा कि जब वो मोहम्मद के पास गया तो उसने क्या करा। तो फिर अबू लहब के पूछने पर जवाब दिया कि मुतैबा ने कहा कि उसने तो मुझे बदुआ दी है। ये सुनकर अबू लहब का मुंह सुर्ख हो गया, क्योंकि वो जानता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ हमेशा कबूल होती है। एक दफ़ा अबू लहब एक काफिले के साथ शाम में सफ़र के लिए निकला। अपने सफ़र के दौरान वो एक जंगल में रुका और रात गुजारने के लिए वहीं रुकना पड़ा। जंगल में खतरनाक जानवरों का ढेर था। अबू लहब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदुआ याद करता रहा और उससे डरता रहा। अपने बेटे की हिफाजत के लिए अबू लहब ने काफिले से एहसान मांगा। उसने कहा कि वो सब उसके बेटे की हिफाजत करें। उसकी हिदायत पर वो सब लोग मान गए और चर्च के सहन में सारा सामान जमा किया और मुतैबा का बिस्तर सबसे ऊपर करवा दिया। सब ने अबू लहब की बात पर अमल किया। उस रात जब सब सोने लगे तो जंगल से एक शेर निकला। उसने सबके चेहरों को सूंघा, लेकिन किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। शेर सामान के ऊपर चढ़ गया और मुतैबा का चेहरा सूंघा और उसको खा लिया। अबू लहब तबाह बर्बाद हुआ और कहने लगा, मैं जानता था मेरा बेटा मोहम्मद की बदुआ से कभी नहीं बचेगा। अब बात करते हैं अबू लहब और उसकी बीवी की। जंगे बदर के 7 दिन बाद अबू लहब को चीचा का मर्ज लग गया और वो मौत के मुंह पर चला गया। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती गई उसके जिस्म से बहुत गंदी बदबू आने लगी। इसकी बीवी और बच्चों ने फैसला किया कि इसे अपने घर से दूर एक वीरान खंडर में मुंतकिल कर देंगे ताकि दूसरे लोग इससे बच सके। अबू लहब 7 दिन तक बीमार रहा और फिर मर गया। 3 दिन तक किसी ने इसकी लाश की तरफ तवज्जो नहीं दी। लोगों को इसी बात का डर था कि कहीं वो बीमार ना हो जाए। लोगों के तानों में से तंग आकर उसकी बीवी को शर्म आई और उसके घर वालों ने अबू लहब की तदफीन के लिए हबशियों की खिदमत हासिल की। इन्होंने इसकी लाश उठाने के लिए लंबी लाठियां इस्तेमाल की और एक गिरे में फेंक दिया और फिर उस लाश को ढकने के लिए पत्थर बरसाने लगे। अबू लहब की बीवी अबू सुफियान की बहन थी। वो भी एक खतरनाक अजाब का हिस्सा बनी और एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर गई। इस वाक़े से हमें मालूम होता है कि बेशक जो बात अल्लाह ताला ने एक बार हम लोगों को कह दी है वो बात कोई भी झुटला नहीं सकता। जबकि कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने अबू लहब की मौत का जिक्र कर दिया था, लेकिन वो फिर भी इस बात को नहीं मानता था। लेकिन एक ना एक दिन इस वाक़े को सच होना ही था, क्योंकि अल्लाह ताला के महबूब बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो भी मजाक उड़ाएगा और जो भी उन पर हंसेगा, अल्लाह ताला उस शख्स का यही अंजाम करेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए